अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया जिस वीडियो में हमने बयान किया था टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। हमने उसमें कॉमन नाउन के मुतालिक पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन जो है ये टाइप है, दूसरा टाइप नाउन का। तो प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं। उर्दू ग्रामर जब आप उठाएंगे तो या अरबी ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर नाउन को इसमें मारिफा या इसमें ख़ास कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, हम इसकी अब डेफिनेशन देखेंगे। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एट्सेट्रा। इन इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स, किसी खास प्लेस, किसी खास थिंग, किसी खास एनिमल का नाम होता है। ठीक, यानी यहाँ पर हम देखते हैं कोई ख़ास आदमी, कोई ख़ास जगह, कोई ख़ास चीज़, एनिमल वगैरह वगैरह होते हैं। इसके बाद अगर आप मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि आपने कुछ पॉइंट्स जहन में रखने हैं ताकि वो पॉइंट्स आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने कोड करने हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला जो पॉइंट है वो है नेम इज मेंशन्ड। नेम इज मेंशन्ड यानी मेंशन का माना होता है जाहिर करना या जिक्र करना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन का जो नाम है, प्रॉपर नाउन अगर कोई आदमी है, कोई हम किसी आदमी का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम वाज़िया हो, किसी चीज़ का नाम दिया गया हो, किसी शख्स का नाम दिया गया हो, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है जब किसी चीज़, किसी शख्स, किसी प्लेस, किसी एनिमल का नाम मेंशन किया गया हो तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसके बाद अगर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने याद रखना है प्रॉपर नाउन ऑलवेज begins with capital letter। तो आपने दूसरा पॉइंट जहन में रखना है। ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जब हम कोई चीज़, कोई नाम किसी शख्स का या किसी जगह का नाम हम लिखते हैं, या फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे दिल्ली का जो पहला लेटर है, पहला लेटर, इसमें 5 लेटर्स है, तो पहला लेटर है डी। ये किस फॉर्मेट में है, यानी ये हम देखते हैं ये कैपिटल है, अगर हम लिखेंगे इसको ऐसे DLHI डेली, ये तो स्मॉल हो गया। इससे पता चलता है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे डेली तो ये प्रॉपर नाउन के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर नाउन चाहता ही यही है कि अगर कोई खास आदमी, अगर कोई खास जगह का नाम हो या कोई खास चीज़ का, किसी खास चीज़ का नाम हो, तो वहाँ पर जो शुरुआत होती है उस प्रॉपर नाउन की, उस प्रॉपर ये जो चीज़ है या कोई पर्सन है, पहला जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए। ये इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है प्लेसमेंट। यानी
इसका मतलब ये है कि आखिर ये जो प्रॉपर नाउन है सेंटेंस में ये कहाँ हो सकता है, सेंटेंस में ये कहाँ हो सकता है, इसकी जगह कहाँ है, इसकी जगह स्टार्ट, मिडल और at the end of a sentence, at the end of the sentence। इसका ये मतलब है कि प्रॉपर नाउन किसी जुमले के आगाज में, किसी जुमले के शुरुआत में, हम कह सकते हैं किसी जुमले के मिडल में या किसी जुमले के आखिर में हो सकता है। इसमें ये कैद नहीं है कि ये सिर्फ शुरुआत में ही होता है या मिडल में होता है या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जहन में रखना है कि ये मिडल में भी हो सकता है, इसकी प्लेसमेंट स्टार्ट में भी हो सकती है, इसकी प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में भी हो सकती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ आपको अपने जहन में रखने हैं ताकि प्रॉपर नाउन आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। चौथा पॉइंट जो है वो है मोर देन, वो है मोर देन वन प्रॉपर नाउन may be seen या may be in a sentence, may be in a sentence। यानी इसका ये मतलब है जब हम कोई जुमला लिखते हैं, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। आप सो मेनी प्रॉपर नाउन देख सकते हैं किसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में आप देख सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपने ये जहन में रखे तो आपको प्रॉपर नाउन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हो, आपको आसानी के साथ अब प्रॉपर नाउन समझ में आ जाएगा। अब हम बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप मजीद समझें। बेसिक एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बेसिक एग्जांपल्स अगर हम लेंगे वो ये है कि अगर आप कहेंगे शाहिद, अगर आप कहेंगे शाहिद यानी शाहिद, शाहिद जो है ये किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है, ये किसी बॉय का नाम है। हमने पढ़ा था कॉमन नाउन में बॉय की मीनिंग है लड़का। जब हम कहेंगे लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम बॉय की ये जो नाम है बॉय का वो मेंशन करेंगे तो हमने यहाँ पर बॉय का नाम मेंशन किया, बॉय का नाम है शाहिद, तो ये शाहिद जो है ये बन गया फिर प्रॉपर नाउन। इसके बाद अगर आप मजीद एग्जांपल्स समझेंगे, हम देखते हैं श्रीनगर, ये जो श्रीनगर है या जम्मू, श्रीनगर भी एक सिटी है, जम्मू भी एक सिटी है, शहर का नाम है। हमने पढ़ा था कॉमन नाउन में अगर कोई सिटी है हम उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे तो हम यही कहेंगे कि सिटी, हम यही कहेंगे विलेज, हम यही कहेंगे कोई कंट्री, मगर नाम वहां पर मेंशन नहीं होता है तो वहां उसको कहेंगे हम कॉमन नाउन। जब हम नाम मेंशन करेंगे, सिटी का नाम जब हमने मेंशन किया यहाँ पर सिटी जो है श्रीनगर, जम्मू, तो ये बन गए फिर प्रॉपर नाउन, यानी खास इसम ये बन गए हैं, खास ये इसम बन गए। इसके बाद अगर आप कहेंगे रेड पेन, अगर आप ऐसे कहेंगे पेन
मेरे पेन मार्केट में अवेलेबल है। पेन, ये इससे वाज़ह नहीं हो रहा है कि कौन सा पेन मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम कहेंगे कि हमारे मार्केट में, जो हमारे गांव में एक मार्केट है, तो हमारे गांव में जो मार्केट है वहाँ पर रेड पेन अवेलेबल है, वहाँ पर मार्कर अवेलेबल है, वहाँ पर ब्लू पेन जो है वो अवेलेबल है। हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इंडिकेट करता है यहाँ पर प्रॉपर नाउन। इसके बाद अगर आप चौथी एग्जांपल समझेंगे, वो ये है कि मर्करी, मर्करी, मर्करी। आपने अगर आप ऐसे समझेंगे, वो ये है प्लेनेट, प्लेनेट। प्लेनेट को उर्दू में कहते हैं सयारा, सयारा। देयर आर 8 प्लेनेट्स। तो अगर हम ये कहेंगे कि प्लेनेट, प्लेनेट, तो ये कॉमन नाउन में आएगा। अगर हम प्लेनेट का, अगर हम कोई प्लेनेट में से कोई प्लेनेट, हम प्लेनेट्स में से कोई प्लेनेट यहाँ पर उसका जो नाम है वो मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पर किसी प्लेनेट का नाम मेंशन किया है, वो जो प्लेनेट है वो है मर्करी, वो है मर्करी। तो ये जो मर्करी है ये बन गया है प्रॉपर नाउन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देंगे सेंटेंस में, ताकि हमको मजीद ये समझ में आ जाए। सेंटेंसेस में हम देखेंगे, हम समझेंगे कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये कितना ज़रूरी है, इसको कितना समझना ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो डेज है हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए इन फ्यूचर डे लाइफ। वरना तो हमें सब कुछ, उसको क्या कहते हैं, ये जो आने वाले डेज है हमें ये नहीं पता होता है कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। जब बेसिक में ही प्रॉब्लम हो तो आने वाले जो वीडियोस है, आने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ग्रामर के, वो समझने में बहुत ही मुश्किलात साबित हो सकती हैं। तो आपको बेसिक से ही क्लियर करना है ग्रामर। तो इसकी हम एग्जांपल लेंगे इसकी प्रॉपर नाउन की इन सेंटेंस में। अगर हम कहेंगे यही शाहिद, शाहिद इज ए गुड बॉय, शाहिद इज ए गुड बॉय, इसका मतलब है शाहिद एक अच्छा लड़का है, शाहिद एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर जो ये शाहिद है, ये जो शाहिद है ये किसी लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम है। हमने लड़के का नाम मेंशन किया है, तो ये जो मेंशन हमने किया है, मेंशन से ही ये शाहिद जो है ये प्रॉपर नाउन बन गया। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे 4, पहला जो यही पॉइंट हमने मेंशन किया है, नाम मेंशन किया है। दूसरा पॉइंट भी ये है कि ये स्टार्ट में है, ये स्टार्ट में है, जुमले के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में है, वो भी हमें समझ में आता है। दूसरा पॉइंट, दूसरी जो एग्जांपल है हम लेंगे वो ये है I belong to J&K, I belong to J&K। इसका मतलब है मेरा ताल्लुक J&K से है, जम्मू कश्मीर से है। अगर हम किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ से हमें कोई बंदा मिलेगा, वो कहेगा आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आप कहाँ से है, तो हम कहेंगे, या मैं कहूँगा, अगर मैं जाऊँगा तो मैं कहूँगा आई बिलोंग टू J&K, मैं J&K से ताल्लुक रखता हूँ, मैं J&K में रहता हूँ। यहाँ पर जो J&K है, यहाँ पे जो J&K है जम्मू एंड कश्मीर, हमने अगर हम इसको कॉमन नाउन में लेंगे तो वहाँ पर ये स्टेट या यूनियन यूटी या यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर हम स्टेट का नाम नहीं लेते हैं, नाम मेंशन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर ये कॉमन नाउन है। यहाँ पर हमने नाम स्टेट का मेंशन किया है, यानी यहाँ पर जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमने नाम किया है मेंशन, तो इसी मेंशन करने से ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में दूसरा पॉइंट
ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسرا پوائنٹ جو اس میں تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پراپر ناؤن ہے یہ سٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے, ایٹ دا سٹارٹ میں بھی, جملے کے سٹارٹ میں, مڈل میں بھی, یا آخر میں بھی ہو سکتا ہے. دس J&K از ایٹ دا اینڈ آف دا سینٹینس ہیئر, یہ جملے کے آخر میں یہاں پہ ہے. تو ہمیں یہ جو کنسیپٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آپ ایک اور ایگزامپل دیکھیے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تیسری ایگزامپل جو ہے وہ ہے مرکری کی. مرکری از دا کلوزسٹ یا نیئرسٹ پلانٹ to the sun and Neptune is the farthest planet from the sun. اس کا یہ مطلب ہے کہ مرکری جو ہے, مرکری ایک پلینٹ کا نام, ایک سیارے کا نام ہے. یہ سب سے نزدیک سن کو ہے. یہ جو پلینٹ ہے سن ایک سٹار ہے, ایک سن ایک سٹار ہے. یہ نیئرسٹ سٹار ہے ٹو آور ارتھ, یعنی ہماری جو زمین ہے اس کا جو سب سے زیادہ جو تارا ہے, جو سٹار ہے وہ ہے سن. اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, نیپچون دوسرا پلینٹ ہے. نیپچون از دا فارتھسٹ پلینٹ فرام دا سن, یعنی سن سے اگر ہم ڈسٹینس لیں گے تو یہ جو نیپچون ہے یہ سب سے دور ہم دیکھتے ہیں ڈسٹینس میں, یعنی سن سے یہ سب سے دور ہم پایا جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے مرکری اینڈ سن اینڈ لاسٹ ون از نیپچون, ہم نے پلینٹس کے نام مینشن کیے. پہلا پلینٹ جو ہے وہ ہے مرکری, دوسرا پلینٹ جو ہے وہ ہے نیپچون. جب ہم نے نام مینشن کیے ہیں تو یہ کیا بن گئے پھر, یہ بن گئے پھر پراپر ناؤن. کتنے سٹارز ہے یونیورس میں, کتنے سٹارز ہے. یہاں پر ایک سٹار ہے وہ ہے سن. ہم نے ایک سٹار کا نام مینشن کیا ہے وہ ہے سن. تو مینشن کرنے سے ہی یہ بن گیا ہے پراپر ناؤن. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹس میں لکھی, وہ یہ ہے کہ ایک سینٹینس میں ایک سے زیادہ پراپر ناؤن ہو سکتے ہیں. یہ جو ہم نے سینٹینس لکھا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے یہ پہلا ہے, یہ دوسرا پراپر ناؤن ہے, یہ نیپچون تیسرا پراپر ناؤن ہے. یعنی ان دی سینٹینس, اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں 3 پراپر ناؤنز. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.